गुड इवनिंग विद्यार्थियों, आज हम फिर एक बार आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो जिसके अंदर हम मैथमेटिक्स क्लास 10th की बुक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइए, बिल्कुल आपको बड़े ध्यान से देखना है और अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम हमारे वीडियो में। देखिए, प्रश्न था समांतर श्रेणी श्रेणी 4 1 -2 -5, ये हमको एक श्रेणी दी गई है। ठीक है, इसके अगले दो पद ज्ञात करने हैं। अगले दो पद ज्ञात कीजिए। अगले दो पद से तात्पर्य है कि यहां पे ये वैल्यू हमको किसकी दी हुई है, a1, जो कि a के बराबर है, जो कितनी है 4। a2 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू कितनी है, a3 की वैल्यू है -2, a4 की वैल्यू -5, यही है ना। तो अगला पद मतलब अगले दो पद कौन से हो गए भाई, ये हमारे पास में देखिए a1 a2 a3 a4, यानी अगले पद हमको a5 और a6 जो है फाइंड करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो सिंपली तौर से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से श्रेणी को देखकर a1 a2 की वैल्यू लिखेंगे। इस प्रकार से क्या, सार्व अंतर, ये जो है d हम प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, a2 - a1, यानी अगले पद में से पहला वाला पद घटा दीजिए। तो a2 की वैल्यू कितनी है 1, a1 की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए 1 में से आपको 4 क्या करना है, घटाना है। क्यों, क्योंकि जिसके आगे माइनस है वो घटेगा। तो 1 में से 4 घटाएंगे, तो 1 में से 4 जनरली जाते नहीं है, तो 4 में से 1 घटा देते हैं, कितना बचेगा। लेकिन हम छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं तो क्या आएगा, और ये किसका मान आया, डी का। ये सार्वंतर आया कि नहीं आया, यहां तक सबको क्लियर। अब हमको ज्ञात करने हैं अगले दो पद। तो यहां पे देखिए 4 तक तो यहां दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट कौन सा पद ज्ञात करेंगे, a5। और a5 के लिए मैंने आपको बताया था a प्लस यहां से 1 कम कर देंगे, ये लीजिए यहां 5 है तो 1 कम करके d ले लेंगे हम। तो यहां से देखो a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4 और इनटू में गुणा में क्या है -3। क्यों, क्योंकि d की वैल्यू कितनी है -3। अब यहां देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करो, यहां देखो 4 एज इट इज रहेगा, और यहां आपके पास देखो यहां बाहर कौन है 4 है, वो अंदर कौन है -3। दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ब्रैकेट। जब ब्रैकेट आया इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे पहले किसको मल्टीप्लाई करोगे, चिन्हों को। तो ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का। तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 प्लस का है और 12 किसका है, माइनस का। तो 4 में से 12 को घटा दो बेटा, कितना बचेगा, -8। ये लीजिए a5 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसी प्रकार से किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, a6 की वैल्यू। और a6 इक्वल आएगा a प्लस 5d के बराबर। और यहां से देखो a की वैल्यू कितना है 4 5, और d की वैल्यू वही माइनस का 3। और यहां से देखिए 4 और यहां देखो वही प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और 15 है, तो कितना बचेगा बताओ, कितना रहेगा, -11। किसकी वैल्यू आ गई, a6 की वैल्यू आ गई। बताइए, कर सकते हैं इस प्रकार से, बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है। अरे बात समझ में, जैसे आगे अगर अगले पद आपको ज्ञात करने हैं तो आप इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। क्लियर सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इससे अगला। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग 468 है और इस श्रेणी का सार्वंतर यानी कि डी वो आपको 6 दिया गया है, तो इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक श्रेणी जो है उस श्रेणी क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें यह कहा गया है कि उसके 12 पदों का योग, उसके 12 पदों का योग कितना है 468। अब मैंने आपको शब्दों के आधार पर प्रश्न को देखने के लिए कहा था ना। यहां पर देखिए योग, योग का मतलब क्या होता है, SN। योग का मतलब क्या होता है, SN, यानी n पदों का योग दे रखा है ना। तो योग शब्द का मतलब होता है भाई, योग दे रखा है, इसका मतलब यह है कि आपको SN है, S दिया है, क्या दिया है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर AN का मान है कि SN का मान है। तो अगर हमको योगफल कहा गया है या योग कहा गया है, क्या कहा गया है, योग कहा गया है, तो हम वहां पे देखेंगे कि योग का मतलब S, और S से हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए।
तो यहां देखो पहली चीज तो ये कि हमें क्या कौन कौन सी चीजें दी गई हैं वो हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमको एक तो सार्व अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है? सार्व अंतर दिया गया है, तो वो हम नोट कर लेते हैं पहले, सार्व अंतर। और बेटा सार्व अंतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो ये हमें दिया गया है 6। आ रही है बात समझ में? और ये जो 12 पदों का योग दिया गया है, 12 पदों का योग, जैसे हम ये लिखते हैं SN, इसका मतलब हुआ n पदों का योग। n पदों का, भाई n लगा हुआ है तो n पदों का योग। अगर मान लीजिए यहां पे ये कहा जा रहा है कि 12 पदों का योग, इसका मतलब 12 है, n का मान कितना है? 12 है। तो हमें ये चीज भी दे रखी है क्या कि भाई S12 बराबर, ये हमको दे रखा है 468। कितना दे रखे हैं? 468 हमको दिया गया है। तो ये S12 है ना, यानी 12 पदों का योगफल। ध्यान से समझिए, तो S12 है, यानी n का मान कितना है? 12। भाई यहां पे लिखा ना हमने कि n क्या होता है? पदों की संख्या। n क्या होता है? पदों की संख्या। मैंने आपको तरीका भी बताया था कि अगर पदों शब्द आ जाए तो उससे पहले मान होगा वो किसका होगा? n का। किसका मान होगा? n का। तो यहां से ये फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। अब हम एक चीज ये जानते हैं, हम वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? कि हम ये जानते हैं कि Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है कि नहीं होता? किसका फॉर्मूला होता है? ये Sn का। किसका फॉर्मूला होता है? Sn का। तो हम Sn उधर लिख सकते हैं, इधर भी लिखते हैं ना। अपन ने फॉर्मूला इस रूप में पढ़ा हुआ है, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। यहां पे हम रखते हैं Sn, रखते हैं ना। तो हमने उठा के इस Sn को क्या कर दिया? इधर रख दिया है, ठीक है, क्योंकि हमको इसका मान दिया हुआ है। तो यहां से देखो n, ये n की वैल्यू कितनी है? 12 है कि नहीं है बताओ? क्योंकि Sn, ये कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखो Sn लिखते हैं, यानी कि यहां पे जो होगा वो n का मान ही होगा। तो यहां हम क्या रख रहे हैं? देखो हम रख रहे हैं यहां पे 12/2 और 2a। अच्छा, a का मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम a ही रखेंगे। प्लस n की जगह क्या पुट करना है? 12 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6, और इक्वल में Sn का मतलब हो गया कि भाई यहां पे n की जगह कितना रखना है? S12। तो S12 हमको कितना दिया गया है? 468। तो हम यहां क्या रख रहे हैं? 468 हम इस प्रकार से रख रहे हैं। यहां पर कोई कंफ्यूजन है क्या बताओ? मान रखने में कोई समस्या नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6, ठीक है। और यहां क्या है अंदर? 2a प्लस, देखो 12 में से 1 को घटाओगे कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा? 11। और 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना रहेगा? 66। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इक्वल में कौन है? 468। क्लियर? अब यहां देखो, ये जो आपको 6 दिख रहा है ना, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या तो इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस 6 को आप इधर डिवाइड में भी भेज सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, इसको डिवाइड में भेज देते हैं इधर। क्यों? क्योंकि फिर संख्या हमारे पास में क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो यहां पर आप चाहें तो यहां क्या बचेगा बेटा? अंदर ये देखिए 2a प्लस 66 है, इस 6 को हमने इधर भेज दिया, तो ये कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला गया 6, यानी कि 6 से इसको क्या कर दो? आप डिवाइड कर दो। तो 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 6 से डिवाइड करो, यहां तो 2a प्लस 66 है, 6 से डिवाइड करोगे तो बेटा 6 7 42, और 42 4 बचेगा ना, तो 4 को यहां लगाएंगे तो 48। 48 में 6 का बार कितनी बार जाएगा? 8 बार चला जाएगा। 6 8 48, ठीक है, यानी कितनी बार चला गया? 78 टाइम चला गया। और बेटा अगर हमें देखिए यहां से अगर इस 2a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 78, ये 66 इधर चला जाएगा ना। तो यहां पे 2a की वैल्यू कितनी आएगी? 78 में से 66 गए तो देखो कितना बचेगा? 2a, यानी कि 12 बच गए। और यहां पर अगर a की वैल्यू अपन फाइंड करेंगे तो इस 2 को इधर पक्षांतरित करोगे, जो कि यहां मल्टीप्लाई में है, तो यहां कहां चला जाएगा? डिवाइड में। भाई चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, और जिसका मल्टीप्लाई में है और उसका पक्षांतरण करेंगे तो कहां जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो 12 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार चला जाएगा? कितना टाइम चला जाएगा? 6 बार। यानी यहां पर हम देख पा रहे हैं कि a की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 6। कितनी आ रही है? अच्छा देखिए, आपके पास में d की वैल्यू दी हुई थी और a की वैल्यू भी कितनी आ गई?
6 आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करवा रहा है? 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो हम यहां लिखेंगे अतः श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं? 10वां पद। अब 10वें पद को हम किससे लिखेंगे बेटा? A10 ऐसा लिखेंगे ना। पद का मतलब मैंने क्या बताया था? A। पद का मतलब मैंने क्या बताया था? A। अब A ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? A10, 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या आएगा बताओ? बताओ 9 आएगा कि नहीं आएगा? एक कम कर देंगे ना अपन। तो यहां से देखिए A की वैल्यू कितनी आई? 6 और D की वैल्यू भी हमारे पास में कितनी दी हुई है? 6। तो यहां से देखिए 6 प्लस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। 6 नाम 54 होता है ना। 54 और 6 कितने हो जाएंगे? 60। ये हमारे पास इस श्रेणी का कौन सा पद आ गया है? 10वां पद। ठीक है। अतः दी गई जो हमें जो श्रेणी होगी या प्राप्त जो श्रेणी है उसका 10वां पद जो है वो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60। ऐसे ही मान लीजिए कि इसमें ये कहा जाए कि इसका 12वां पद ज्ञात करो, 26वां। किसको? किसका चिन्ह दोनों के बीच में? प्लस का। तो इसलिए तो जोड़ना है ना। देखो यहां कंफ्यूजन क्या होता है, कई बार ये गलती कर देते। वो डी का मान माइनस में था, वहां डी का मान -3 दिया था ना अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा। और मैंने ये आपको काफी बार बता दिया है कि जिसके आगे माइनस लगा है वो हमेशा घटाया जाएगा। ठीक है। अब यहां देखो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहां पे पहले 9 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे 6 को 9 में जोड़ दिए और 15 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करता है, वो तो गलत हो जाएगा। पहले क्या है? मल्टीप्लाई। पहले क्या है? मल्टीप्लाई। पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में हम एक के मान में उसको ऐड करते हैं या घटाते हैं। अगर माइनस का है तो घटाएंगे और अगर प्लस का है तो ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इसके अंदर चलो मान लो कि आपको ये एग्जांपल के तौर पे करके बताइए मुझे कि अगर इसमें 20वां पद ज्ञात करना है, मुझे कौन सा पद ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। फटाफट करके बताइए 20वां पद ज्ञात करिए फटाफट से, इन सेकंड्स में। ए का मान वही रखना है, डी का मान वही रखना है, केवल आपको एन का मान चेंज करना है। तो 20वां पद ज्ञात करके बता दीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योगफल 81 हो? यह एक समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योग 81 प्राप्त हो? कितने पद? अब हमने आपको इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया था आपको। कितने 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 का मतलब? कितने का मतलब हमको ये बताइए। कितने का मतलब an या n? ये किसका मान पूछ रहा है? an का या n का? कितने का मतलब भाई 5, 6, 7, 8 कितने पद? कितने का मतलब n। ठीक है। कितने का मतलब n आपको बताना है और वो n इतने हैं कि उनका अगर योगफल किया जाए तो हमें कितना प्राप्त होता है? 81। आ रही बात समझ? तो सबसे पहला काम आप क्या करें कि ये जो श्रेणी हमको दी गई है, श्रेणी दी जाए तो श्रेणी को देखने के बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहला वर्क आप करेंगे A1, A की वैल्यू लिखोगे कितना? 17। इसी प्रकार से बेटा A2 की वैल्यू आप लिखेंगे 15। ठीक है। और इसके बाद में क्या वर्क करना है आपको? सार्व अंतर जो है ज्ञात करना है। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 15 माइनस A1 की वैल्यू 17। तो बेटा 15 में से आपको 17 घटाएंगे तो कितना रहेगा? D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। आएगा कि नहीं आएगा बताइए। अब D की वैल्यू है, अब A की वैल्यू आपको दी गई है और हमको प्रश्न में एक और चीज कहा गया है, योगफल। क्या कहा गया है? और योगफल शब्द आने का उपरांत हमारे माइंड में क्या आएगा कि योगफल है यानी Sn। योगफल है इसका मतलब Sn। अब Sn के भी हमारे पास में 2 फॉर्मूले होते हैं ना, एक बिग वाला एक शॉर्ट वाला, 2 फॉर्मूले होते हैं। तो यहां पर कहीं पर भी आपको यहां अंतिम पद थोड़ी कहा गया है, अंतिम पद थोड़ी दिया गया है। अंतिम पद का मतलब L की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। अगर L की वैल्यू दी गई होती तो हम शॉर्ट वाला छोटा वाला फॉर्मूला रखते, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें केवल यह कहा गया है कि योगफल कितना है? 81।
अब ये तो कंफर्म है कि योगफल लिखा है, इसका मतलब Sn का फॉर्मूला लगेगा। किसका फॉर्मूला लगेगा? Sn का। अब Sn का हम अधिकतर क्या करेंगे, हमारे पास A की वैल्यू है, D की वैल्यू है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? बड़े वाला फॉर्मूला। तो अभी हमने लिखा था ना, ठीक वैसे ही हम करेंगे कि हम जानते हैं क्या कि n/2 जब Sn का वैल्यू दिया जाए, हम यहां नोट भी कर लेते हैं कि Sn हमको दिया गया है बेटा कितना? 81। कितना दिया गया है? 81। अच्छा देखो, अभी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 12 पदों का योग ज्ञात करो। किसका ज्ञात करो? 12 पदों का योग, ये कहा गया था। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं कहा भाई इतने पदों का, ऐसा नहीं कहा ना, केवल यह कहा है योगफल। तो जब योगफल कहा गया है तो हम क्या लिखेंगे? Sn। अगर ये कहता 10 पदों का तो हम यहां लिखते S10 लिखते। हमें कहा जाता S11 यानी 11 पदों का योग कहा जाता, या ये कहा जाता 22 पदों का योग ज्ञात करो, तो हम यहां क्या करते? S22 लिखते। ठीक है, लेकिन यहां केवल ऐसा कुछ नहीं कहा गया, यहां हमको केवल कहा गया है योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखो n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में d, ये हम हमारा फॉर्मूला जानते हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है? Sn का। अब जो भी वैल्यू हमको दी गई है वो सारी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। कैसे भाई? हमारे पास देखिए, एक तो किसकी वैल्यू दी गई थी हमको? n की वैल्यू दी गई है क्या? नहीं दी हुई, वो तो हमको क्या करनी है? कितने, यानी वो तो हमको ज्ञात करनी है। ये वैल्यू तो हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो n को n ही रखेंगे हम, सही। और a की वैल्यू कितनी दी गई है? 17 है, दी है ना। n की वैल्यू नहीं है, d की वैल्यू कितनी है? -2 है कि नहीं? बताओ, ये रहा। और इक्वल में Sn 81 दिया है। तो यहां से देखिए, अब n में तो 2 से n में तो डिवाइड होता नहीं है, नहीं होता है ना। तो हम ये करते हैं कि इस 2 को उधर भेज देते हैं। हम किधर भेज देते हैं? उधर भेज देते हैं, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहां कौन रहेगा? n। और यहां पे देखिए 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 34। और साथ में जो माइनस का 2 दिख रहा है ना आपको, उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो साथ में अपने को चिन्हों को भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 2 को n से मल्टीप्लाई कर दो 2n, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। सही है, क्लियर यहां तक। और इक्वल में हमारा 81 है, और यहां से हमने 2 को इधर भेज दिया था, वो किस में चला गया था? मल्टीप्लाई में। अब यहां देखो, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं आगे। n देखो बेटा 34 अचर है, और इसी की फैमिली से कौन है? 2 है, दोनों अचर पद हैं, तो दोनों समान चिन्ह है। देखो ये भी प्लस का चिन्ह है और ये भी प्लस का चिन्ह है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 36। और ये माइनस का कौन है? 2n है कि नहीं? बताओ। और इक्वल में हमारे पास में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 162। क्लियर। अब यहां देखो, इस n को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n को बेटा 36 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 36n। n को -2n से मल्टीप्लाई किया तो -2n², n² हो जाएगा ना। और इक्वल में कौन है? 162। तो ऐसा करते हैं हम, इस 162 को हम इधर ले तो किसका आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, और इधर कौन बचेगा? 0। ठीक है। अब यहां देखो, पहले हम स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, फिर केवल सिंगल पावर वाला लिखेंगे, और फिर अचर पद लिखेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -2n² प्लस 36n माइनस 162 इज इक्वल 0। सही है भाई। देखो ये माइनस का 2n² है, एज इट इज लिखा। 36n किसका है? यहां कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, तो यहां पे प्लस का 36n और ये माइनस का 162n। तो यहां पर देखिए ये किसमें है? ये आपको द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? माइनस। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों पक्षों को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो सारे चिन्ह बदल हो जाएंगे, तो हम उसको यहां लिखते हैं। देखो 2n² माइनस 36n और प्लस 162 इज इक्वल 0। बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस से दोनों पक्षों को गुणा करेंगे तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, 0 को अपन गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। तो यहां से देखो, अभी एक चीज और काम कीजिए आप, इन दोनों पक्षों में आप 2 का भाग दे दो। देखो 2 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो सब में 2 का भाग दे दो आप। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? n²। यहां क्या बचेगा? 18n। यहां क्या बचेगा? 81 इज इक्वल 0। अब यहां देखो बेटा, द्विघात समीकरण बन गया ये, और हम द्विघात समीकरणों को हल करना बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। 3 विधियों से हल किया है हमने। तो यहां से हम जो हमारा जो द्विघात समीकरण है उसी से इजी कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या है?
द्विघात समीकरण से हम हल कर लेते हैं। भाई n का मान ही तो हमें ज्ञात करना है, तो द्विघात समीकरण से हम देखेंगे कि ये जो समीकरण आया इसकी तुलना हम क्या करेंगे, a स्क्वायर किससे करेंगे इसकी तुलना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बोले करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हमारे पास किस किसका मान आ जाएगा, देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि यहां पर कोई हमें अंक दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 मानेंगे। फिर b की वैल्यू कितनी है -18 है, और c की वैल्यू कितनी है बताओ 81 है कि नहीं है? भाई x की जगह कौन आ रहा है, n आ रहा है, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए हमारा जो द्विघात समीकरण होता है उसके अनुसार हमें x का, द्विघात समीकरण में हम x बराबर लिखते हैं, लेकिन यहां तो द्विघात में कौन आया हुआ है, n आया हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, n इज इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। ये द्विघात समीकरण होता है कि नहीं होता हमारा, बटे में कौन होता है 2a, ये होता है। तो यहां से देखिए कि हम सारे वैल्यू रखते हैं, देखो -b की वैल्यू कितनी है -18 प्लस माइनस, और यहां देखिए b की जगह क्या रखना है -18 स्क्वायर, 4a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 81 है कि नहीं है, और बटे में हम क्या रखेंगे 2 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है 1। ये हमारा n का मान जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे देखिए, तो n बराबर यहां पर देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा बेटा 18 बचेगा, प्लस का माइनस, और यहां देखो 18 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 18 का स्क्वायर 18 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 324 आएगा क्या, 324। ठीक है, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, माइनस और 4 एकम, और 4 को बेटा 81 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 एकम 4, और 4 अंटे 32, ये लीजिए आया कि नहीं आया, क्लियर। और बटे में 2 एकम 2। अब मुझे बताओ ये जो रूट में कौन है प्लस माइनस, यहां देखो कितना आया 0, क्योंकि 324 प्लस का है, 324 किसका है माइनस का, तो 324 से 324 घटेगा तो 0 बचेगा, 0 का वर्गमूल कितना होता है 0, तो बटे में कौन रहेगा 2, तो यहां से 0 का वर्गमूल कितना होता है 0 ही होता है ना, तो हम ये लीजिए ये 0 हटा देते हैं। ठीक है, और आपको पता है ये जो हम अंदर हल कर रहे थे वो क्या था, d ज्ञात करते थे ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, और उसका मान 0 आता था, तो वहां समान 2 प्रकार के क्या आते थे, मूल आते थे ना। तो यहां पर अब आपके पास में देखिए n बराबर जो मान आएगा वो क्या आएगा 18/2, क्योंकि आप 18 में चाहे 0 जोड़ो चाहे आप 18 में 0 घटाओ वो 18 ही रहेगा। अब 18 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 आएगा, और 9 यानी कि n क्या होती है पदों की संख्या, तो हमारे पास में जो पदों की संख्या होगी, अतः पदों की संख्या 9 होगी, कितनी होगी 9 होगी, जिनका योग 81 होगा। बताइए तो कोई समस्या किसी को? अब देखिए हम अगर द्विघात समीकरण को पहले से अच्छे से पढ़ रखे हैं तो बताइए आपको कोई समस्या आएगी क्या, नहीं आएगी ना, क्योंकि द्विघात समीकरण इसलिए हमने आपको पहले पढ़ाए थे क्योंकि द्विघात समीकरण वहां बार बार आपको काम आएंगे, लगभग हर प्रश्नावली में आपको काम आएंगे, तो ये सीखना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। तो बताइए कोई समस्या इसके अंदर? अब इस आधार पर कोई प्रश्न हो तो आप हल करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, अगर कहीं पे कोई एक्सक्यूज हो तो वो पूछ लेना बेटा। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो अधिकतर हमारी एग्जामों में आते हैं, इसलिए कंफ्यूजन सबका दूर होना, डाउट सबका दूर होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद और 9वां पद क्रमशः 26 और 42 है। यानी आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? 15 पदों का योग, 15 पदों का योग। योग का मतलब an या sn? sn, क्योंकि योग कब आता है sn होता है, क्योंकि योग को हम बोलते हैं सम। ठीक है, आपको क्लियर बता रखा है मैंने। और मैंने एक चीज और बता रखी है, पदों से पहले जो अंक आएगा वो किसका मान होता है n का। किसका मान होता है? बता रखा है आपको कि पदों शब्द, ये जो शब्द लिखा है इससे पहले जो अंक आता है वो किसका मान होता है n का। ठीक है, जिसका 5वां पद और 9वां पद 26 और 42 है। मतलब क्या है,
कि भाई पांचवा पद, अब ये पांचवा जो पद है, मैंने एक पद का मतलब बताया था ए, क्या बताया था ए, और पांचवा का मतलब 5 यानी A5, और नौवां पद का मतलब हो गया सॉरी A9, इस प्रकार से। अब A5 तो कितना है 26 है, और A9 कितना है 42 है। क्रमशः का मतलब हो गया कि पहले कौन आया, पांचवा पद आया, तो पांचवा पद ये होगा, और बाद में कौन आया, नौवां पद, तो नौवां पद कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या हम ये लिख सकते हैं क्या कि भाई हमें किस किस का मान दिया गया है, किस किस का मान दिया है, हमें दिया गया है कि भाई ये किसका मान है, A5, किसका मान है, A5 कितना है 26, यही है। तो हम देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे, A5 हमको कितना दे रखा है 26, तो क्या हम A5 जब ज्ञात करते हैं तो उसको A+4D लिखते हैं, A+4D, तो इक्वल में कितना रहेगा 26, इसको हम समीकरण संख्या 1 देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार हमको आगे इसका नौवां पद दिया है कितना 42, तो A9 को क्या लिखेंगे, A+8D, बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और इक्वल में क्या है 42, ये हमारा समीकरण संख्या हो गया 2। सर कैसे लिखा, अरे भाई A9, जैसे मान लो A9 आपको फाइंड करना है तो क्या लिखोगे आप, A+8D तो लिखोगे, एक कम करके तो लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? जैसे मुझे याद करना है A11, तो हम क्या लिखेंगे A+10D, तो वैसे ही हमने लिखा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें 15 पदों का योग याद करना है, तो वहां हमें योगफल में किस किस की आवश्यकता होती है, हमें D की आवश्यकता होती है, हमें A की आवश्यकता होती है, तो हमारे पास में कोई भी मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे A का और D का। तो देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो। ठीक है, तो नियम यह है कि LHS में से LHS घटाया जाएगा, RHS में से RHS, यानी बाएं पक्ष में से बायां पक्ष घटेगा और दाएं पक्ष में से दायां पक्ष। तो देखिए इधर ये वाला पक्ष है, इसमें से आपने विलोपन विधि पढ़ी है ना, विलोपन विधि है, ठीक वैसे ही। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, तो समीकरण 1 को हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 1 है A+4D और इक्वल 26 है कि नहीं, और ये जो जिसको घटा रहे हैं उसको इसके नीचे लिख देंगे A+8D इक्वल 42। अब घटाएंगे, अब जब घटाएंगे तो हम चिन्ह चेंज करते हैं, तो ये किसका है प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस है ये किसका होगा माइनस का, यहां पर देखो ये प्लस है तो ये किसका होगा माइनस का, भाई कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही माना जाएगा ना, और प्लस को माइनस में बदलेंगे अपन, यहां चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का है तो किस में बदल दिया माइनस में, ये देखिए यहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, और प्लस का है तो किस में बदल जाएगा माइनस में। क्यों बदल रहे हैं चिन्ह, क्योंकि हम घटा रहे हैं। अब यहां देखो एक ए में से एक ए तो घट जाएगा, 0 बचेगा, 4D प्लस का है और 8D किसका है माइनस का, माइनस का हो गया ना, क्योंकि अब ये चिन्ह अपन काउंट करेंगे, तो 4D में से 8D कैंसिल होगा तो कितना D बचेगा, 4 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 4 बचे, तो माइनस का 4 शेष रहेगा, और इक्वल में देखो 26 में से 42 को लेस करना है, तो 26 में से 42 कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4 2, यानी कि माइनस के 24 बचेंगे क्या, कंफर्म, लेकिन 24 और ये तो 50 हो रहे हैं जोड़ेंगे तो। आगे 26 में से 42 को घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, 26 में से 42 नहीं जाते हैं ना, तो हम विपरीत करके घटा देंगे, तो कितना बचेगा, यहां देखिए 2 में से 6 जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो 2.5 देंगे तो कितना होगा 12, और 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6, और फिर यहां पर कितना बचा हुआ है 3, 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 2 लेस होंगे तो कितना बचेगा 1। तो बेटा हम तो 26 में से 42 घटा रहे हैं ना, वो तो घटाने के लिए अपन, परिणाम के लिए अपन उल्टा करके घटा लेते हैं, ठीक है। तो इतना माइनस का कितना आया 16। अब यहां देखो दोनों तरफ माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो दोनों तरफ से माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास में 4D की वैल्यू 16 के बराबर रहेगी, और बेटा D की वैल्यू आप अगर फाइंड करोगे, ज्ञात करोगे, तो ये 4 को इधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा D का मान 4, D का मान कितना आ गया 4। अब D का जो मान है, D का मान आप कोई भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो हम समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में D का मान समीकरण 1 में रखने
पर क्या आपको पता है हम डी का मान समीकरण 1 में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमको a के मान की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब योगफल ज्ञात करेंगे हम तो a का मान भी हमें चाहिए। तो a का मान फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो d का मान आपका आया है उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, किसी एक में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, देखिए तो समीकरण 1 ये रहा, तो a + 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4, अभी अभी ज्ञात किया ना आपने डी का मान, और इक्वल में कौन है 26। तो बेटा देखिए a + 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 और इक्वल में क्या रहेगा 26, तो a बराबर कितना आएगा 26 - 16, तो a बराबर कितना आ गया बताइए, तो a बराबर कितना आ गया 10। बताइए कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और 16 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 26 में से 16 को लेस करेंगे तो कितना बचेगा 10। तो क्या आपके पास में a का मान भी आ चुका है और यहां पर देखिए d का मान भी आ चुका है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, 15 पदों का योग, यानी n का मान कितना है 15। या तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, फॉर्मूला कौन सा, an बराबर a + n - 1 इंटू डी से कर सकते हो, या हमने सीधा तरीका भी तो आपको बता रखा है क्या, कि भाई आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना, अच्छा योग ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है ना हमें, तो हम 15 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। बताइए यही तो है हमारा Sn का योगफल ज्ञात करने का। अब एक छोटा वाला भी था हमारे पास में, लेकिन वहां L की आवश्यकता होती है, तो L तो हमारे पास है ही नहीं, n का मान हमारे पास में है 15, तो 15/2, a की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू 15 - 1, d की वैल्यू हमारे पास आई थी अभी 4, तो यहां पे देखिए 15/2, इसको मल्टीप्लाई कर दो 20, और यहां पे देखो 15 में से 1 लेस होगा तो कितना बचेगा 14, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 56, 15/2 और इनको ऐड करेंगे तो 76, और यहां से 2 से इसको लेस कर दो, सरल कर देंगे, तो यहां से 15 इंटू 38 120, 12, 15 43 और 12 कितने हो जाएंगे 57। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, अतः 15 पदों का योग 570 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 15 पदों का योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी हमें प्रश्न प्राप्त हो तो उनको इसी प्रकार से आपको हल करना होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हमें आपके मार्गदर्शन में हमारे वीडियोस को अच्छा बनाने का हमें एक अनुभव आपका मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।